लॉ नंबर 4 पार्ट 2। साइलेंस दो तरह की होती है। चुप रहने वाले लोग भी दो टाइप के होते हैं। पहले वो जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और दूसरे वो जो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग अपनी चुप्पी से अपनी इंटेलिजेंस की क्वालिटी को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार उनका राज खुल गया तो लोग उनके पीछे हाथ धोकर लग जाएंगे। हर कोई उनकी एडवाइस लेगा, हर इंसान उनका ओपिनियन जानना चाहेगा, उनकी शांति, उनका सुकून खत्म हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि लोगों को ये दिखाओ कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट या फिर आई एम एन एवरेज पर्सन। दूसरी तरफ कम ज्ञान वाले या कम इंटेलिजेंट लोग भी अपनी चुप्पी से अपनी बेवकूफियत, अपनी नासमझी को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी असलियत लोगों के सामने आते ही वो अकेले और वल्नरेबल हो जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। शायद इसीलिए आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि अत्यधिक विद्वान और अत्यधिक मूर्ख दोनों प्रकार के व्यक्तियों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम लुईस 14 की कहानी जानेंगे कि क्यों एक राजा होने के बावजूद वो कम बोलता था। पर पहले बात करते हैं कोरियोलिनस की। अगर आप कोरियोलिनस की पूरी कहानी नहीं जानते हैं तो लॉ 4 का पार्ट 1 जरूर देखें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले कोरियोलिनस एक ऐसा नाम था जिससे सब लोग डरते तो थे, पर सम्मान के साथ। इस डर में बहुत सारा मान और प्यार भी छुपा था। उसके जीते युद्ध इस बात का गवाह थे कि वो एक महान योद्धा था। कोई उसे ठीक से नहीं जानता था, इसीलिए उसके बारे में सिर्फ कहानियां मशहूर थीं। इन कहानियों में उसका दर्जा बहुत ऊंचा था। पर जैसे ही वो लोगों के सामने आया, उसने स्पीचेस देना शुरू किया, लोगों से बातचीत की, मिलना जुलना शुरू किया। उसी पल से उसका वो ऊंचा ओहदा, उसकी महानता कम होने लगी, क्योंकि वो बातें ही ऐसी करता था। आम सिपाहियों की तरह वो अपनी तारीफों के पुल बांधता और दुश्मनों की खिल्ली उड़ाता। ये व्यवहार लोगों को उसके अंदर का डर और अस्थिरता दिखाने लगा। लोगों को एक महान योद्धा की जगह घमंड और ईगो से भरा, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार एक इंसान नजर आने लगा। ये वो कोरियोलिनस तो बिल्कुल भी नहीं था जो लोगों की कहानियों में था। ये तो कोई और ही था। इस अंतर को लोग सहन नहीं कर पाए और इसीलिए कोरियोलिनस जितना ज्यादा बोलता गया, उसका सम्मान उतना ही कम होता गया। अगर वो अपनी जुबान पर काबू रखता तो ना लोग उसके खिलाफ जाते, ना वो इलेक्शन हारता और ना ही उसे सजा होती। अगर शुरुआत से ही उसने अपने शब्दों पर लगाम रखी होती, सही जगह सही बातें कही होती या बस थोड़ी शांति और धैर्य से काम लिया होता, तो वो ये इलेक्शन बहुत आराम से जीत सकता था। और इस जीत से उसकी ताकत, उसका सम्मान, उसका ओहदा और ज्यादा बढ़ जाता। फिर वो कुछ भी कर सकता था, आगे जाकर रोम को तानाशाही की तरफ भी मोड़ सकता था। पर रियलिटी में वो कुछ नहीं कर पाया और वो सब कुछ भी खो दिया जो जिंदगी भर की मेहनत से उसने हासिल किया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेलगाम जुबान की वजह से। दोस्तों, इंसानी जीभ एक ऐसा जानवर है जिसे बहुत कम लोग ही काबू कर पाते हैं। ये हर वक्त अपने पिंजरे को तोड़कर अपनी हदों को पार करके भागने की कोशिश में लगा रहता है, और अगर सही वक्त रहते इस पर लगाम न डाली जाए तो ये जंगली बन जाता है और आपको इसके कारण दुखों का सामना करना पड़ सकता है। शायद इसीलिए रॉबर्ट ग्रीनी अपनी बुक में लिखते हैं, पावर कैनॉट अक्रू टू दोज हु स्क्वेंडर देयर ट्रेजर ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल नंबर 3, लुईस 14 एक ऐसा राजा था जो शब्दों की अहमियत को अच्छी तरह समझता था। उसके दरबार में नोबल्स और मिनिस्टर्स अक्सर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते। कभी बहस होती, कभी गुस्सा फूट पड़ता, कभी कभी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती, पर इस सब के बावजूद चर्चा होती रहती। अंत में दोनों पक्ष राजा के सामने सारी बातें रखते ताकि वो निर्णय ले सके कि कौन सा पक्ष सही है और क्या करना ठीक रहेगा। किंग लुईस उनकी बातों को ध्यान से सुनते और जवाब में सिर्फ एक ही बात कहते, ठीक है, मैं देख लूंगा। इसके बाद कोई मिनिस्टर, कोई नोबल लुईस से एक शब्द भी नहीं सुन पाता, पर कुछ ही दिनों बाद उन्हें सीधा परिणाम दिखता। दोस्तों, लुईस 14 वॉज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। वो कम बोलने में यकीन रखता था। उसका सबसे फेमस रिमार्क था, आई एम द स्टेट, यानी मैं ही राज्य हूँ। ये एक सेंटेंस ही उसके प्रभाव, उसकी सत्ता, उसकी ताकत को पूरी तरह से डिफाइन करता है।
पर दोस्तों हैरानी की बात यह है कि किंग लुइस हमेशा से ऐसे नहीं थे। जब वो एक प्रिंस थे तो आम लोगों की तरह वो भी लंबी लंबी बातें किया करते थे, पर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी, उन्हें दुनिया का एक्सपीरियंस मिला, वैसे ही उन्हें अपने शब्दों की कीमत का अंदाजा होने लगा। बाद में उन्होंने जानबूझकर अपने आप को शांत रखना शुरू किया, अपने बिहेवियर को एकदम रिजर्व कर लिया। और मजे की बात यह है कि एज अ यंग किंग ये सब कुछ एक एक्टिंग थी, एक मास्क था। इसी के सहारे लुइस लोगों को भ्रम में रखता, उन्हें अपने आप से दूर रखता। किसी को पता ही नहीं चलता कि लुइस के पास दरअसल कितना ज्ञान है या वो कितना अज्ञानी है। उसका अगला कदम क्या होगा? क्या वो उन बातों पर खुश हुआ या चुप रहकर अपनी नाराजगी जताई? कुछ भी क्लियर नहीं था। सब कुछ धुंधला, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल था। आप जो सुनना चाहते हैं वो सुनाकर लोग अक्सर आपको धोखा दे सकते हैं, पर लुइस क्या सुनना चाहता था ये कोई नहीं जानता था। इसीलिए कोई भी उसे अपनी मीठी बातों से कभी बहला नहीं पाया। उसके आदेशों को मानना ही आखिरी सत्य था। लुइस की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, एक ऐसी ताकत जिससे सब डरते थे और उसके सामने सर उठाने की हिम्मत, बोलने की हिम्मत किसी ने नहीं करी। शायद इसीलिए सेंट साइमन ने लिखा है, No one knew as well as he how to sell his words, his smile, even his glances. Everything in him was valuable because he created differences and his majesty was enhanced by sparseness of his words. तो ये थे किंग लुइस 14th एंड उनकी स्पेशल क्वालिटी। दोस्तों ताकत कई मामलों में बस दिखावे का खेल है। आप जितना कम बात करेंगे उतने ही ज्यादा ताकतवर दिखेंगे। हमारी चुप्पी लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है क्योंकि ह्यूमंस आर मशीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन। आपके विचार जानकर ही लोग आपके बारे में अंदाजे लगाते हैं, आपका अगला कदम गैस कर लेते हैं। दूसरा क्या सोच रहा है ये हर इंसान जानना चाहता है, पर जब आप सावधानी से उन चीजों पर नियंत्रण रखते हैं जो आप जानबूझकर अपने दुश्मनों को दिखाना चाहते हैं, तो कोई भी आपके इरादों को छू तक नहीं पाता। आपके छोटे छोटे जवाब, आपकी चुप्पी उन्हें और भड़काती है और ना चाहते हुए भी उस साइलेंस को भरने के लिए वो ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं और इसी चक्कर में अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, अपनी वीकनेसेस आपके सामने रख देते हैं। ऑन द अदर हैंड, हर जगह हर बार चुप रहना भी बेवकूफी साबित हो सकती है, खासकर हमारे सुपीरियर्स के सामने। जब आप अपने से बड़े ओहदे वाले इंसान के सामने चुप बैठते हैं तो वो शांति उसकी ताकत को उकसाती है और आपके प्रति एक संदेह, एक डाउट बढ़ाती है। कई बार आप बेवकूफ़ी भरी बातें करके अपने सुपीरियर से बच सकते हैं, उन्हें इंटेलिजेंट और ताकतवर महसूस करा सकते हैं। एक्ट लाइक अ फूल एंड थिंक लाइक अ ब्रिलियंट। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पावर का लॉ नंबर 5। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।